नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि देश के कोने कोने में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली की अलग अलग जगहों का हमने आपको हाल दिखाया। हालांकि मंगलवार को है 15 अगस्त और आज से ही जश्न शुरू हो चुका है, क्योंकि आज़ादी का जो जश्न है उसका जो नशा है वो एक अलग ही है। यहाँ पे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर, आज यहाँ पर सब व्यापारी संघ के लोग इकट्ठा हुए हैं। पीछे मकसद क्या है ये तो पता है, स्वतंत्रता दिवस है, आप लोग इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, इसमें इसका मेन मकसद देश की एकता और अखंडता, जो हम सब संदेश दे रहे हैं। आज इस माटी को लेकर हम लोगों को संदेश दे दें। ये माटी जो है हमारे देश की उन पवित्र माटी है जो शहीदों के कुर्बानी से हमें ये आज देखने को मिल रही है। हमें आज इस पे ये समझ लो कि जो आज हम साथ ले रहे हैं, उन शहीदी जो दी है, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, या और भी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद हो, उनकी देन है। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार ये कहा मेरी माटी मेरा देश, उसको लेकर सदर बाजार में एक तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है और पूरे देश को संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे ही भाईचारे में हम लोग रहकर देश की तरक्की और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सदर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश भर का व्यापारी आता है और इसका संदेश पूरी दुनिया भर में जाता है, इसकी आवाज़ पूरी दुनिया भर में गूंजती है। और इसी कारण सदर बाजार से ये आवाज़ निकली है। सदर बाजार में जो व्यापारी है सभी धर्मों के आते हैं, सभी शहरों से आते हैं। ये सबसे अच्छा मैसेज है और हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में इस तिरंगे की लाज के लिए जो हमारा ये तिरंगा है, ये कोई ऐसे आसानी से नहीं मिला। इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं, बहुत हमारे नौजवानों ने शहीदियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानी को हम वेस्ट नहीं जाने जाएंगे। जो लोग देश को टुकड़े करना चाहते हैं या देश में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या हमारे आस पड़ोस के जो देश हमारे देश की तरफ निगाह भी करते हैं, उनको ये संदेश है कि भारत का हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करेगा और जो भी हमारे देश की तरफ देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है मेरा देश मेरी माटी, आप ये देखते हैं जब हम विदेशों में रहते हैं वहाँ पे जाकर भी हमें अपने देश की जो मिट्टी है उसकी खुशबू हमको एहसास दिलाती है, हमें महसूस होती है कि हम अपनी मिट्टी यानी कि अपने देश की मिट्टी से जुड़े, अपने लोगों से जुड़े। विदेशों में भी जाकर जब हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरीके से मिलकर वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। अभी हम सदर बाज़ार में, मैं बार बार कह रही हूँ सदर बाज़ार जैसा कि इन्होंने कहा कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ आपको सिख भी यहाँ पर बिजनेसमैन मिल जाएंगे, ईसाई भी यहाँ पर मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे और अगर कहें हिंदू भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कहें सदर बाजार यानी कि धर्मों का संगम, ये एक संगम है। यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर आके जो है शॉपिंग करते हैं, सामान बेचते हैं। तो एक कहेंगे कि अखंड भारत की अखंड पहचान वो सदर है। आप बताइए कि यहाँ पर आप क्या कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी का पिक्चर लेके यहाँ पर खड़े हैं। बहुत बड़ा बलिदान इन लोगों ने दिया है। आपको लगता है कि हम स्वतंत्रता की सही जो डेफिनेशन है वो समझ पाए हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम स्वतंत्र देश में हमारा जन्म हुआ है आज की युवा पीढ़ी का, तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की और एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि गुलामी का जीवन जीना और आज़ादी का मतलब समझना वो ही समझ सकते हैं जिसने गुलामी का जीवन जिया हो। और आज अगर हम आज़ाद हैं तो अपने उन्हीं महापुरुषों के बलिदान की वजह से, उनके त्याग की वजह से, उनके संघर्षों की वजह से आज़ाद हैं। तो आज की पीढ़ी को ये याद दिलवाना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये मैसेज आज दुनिया के और स्पेशली हिंदुस्तान के सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और आज जो हमारा तिरंगा है वो पूरे विश्व पटल पर एक विजय का काम करता है। 2014 के बाद से जो विश्व पटल पर आज भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, जिस प्रकार से मान सम्मान पूरे विश्व में हमारे भारत का हो रहा है, तो हम बहुत गौरवान्वित हैं। इन्होंने कहा कि भारत एक विश्व पहचान बना रहा है। एक बात और भी कही कि हमें आज़ादी का मतलब समझना चाहिए। सर, मैं आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है कि हम आज़ादी का सही मतलब जान पाए हैं? अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, नूह की बात करें, मणिपुर की बात करें, मणिपुर में जो हादसा हुआ, आपको लगता है
है कि हमारे हिंदुस्तान में हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वहाँ पर हम स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, लेकिन और चीज़ों की बात करें, क्योंकि इसमें हम कोई भी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं आना चाहते। आज जो हमारा देश है वो बड़े मतलब कि बड़े अच्छे ढंग से इस त्योहार को मना रहा है। इसमें हम किसी प्रकार की भी कोई बात नहीं करते। जो हादसे हो रहे हैं वहाँ पर जो भी हमारी सरकार भी कार्रवाई कर रही है और चाहते भी हैं वहाँ से सख्त कदम उठाने चाहिए, मगर आज हमें इसको राजनीतिक रंग देकर इस मुद्दे को नहीं भड़काना चाहिए। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप पसीने से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का झंडा लेके आज आज़ादी का जश्न मनाना आपकी पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मेरे देश की माटी है मैडम। इसमें संतों की चरणों की रज है, मेरे क्रांतिकारियों की रज है, मेरी माताओं के उन लालों की रज है जिन्होंने इस भारत भूमि पे कुर्बान हो गए। आज मैं उनको याद करता हूँ। अगर वो माताएं ना होती तो मैं स्वाभिमान का इस नागरिक ना होता स्वतंत्र देश का। उन्होंने हम अपने बच्चों को संस्कार दिए। हम कहते हैं कि भगत सिंह हमारे देश में जरूर हो, लेकिन मेरे घर में नहीं। आज मेरी आत्मा, सारे हिंदुस्तान की आत्मा जागृत है कि 140 करोड़ जनता पूरी तरह भगत सिंह के सपनों को साकार करेगी और उसकी बगिया को, सुंदर बगिया को हम लोग सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हमारी भूमि भारत भूमि है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब संतों की रज है और इस रज को मैं अपने माथे से लगाकर अपने संतों के चरणों में नमन करता हूँ, अपने क्रांतिकारियों के नमन करता हूँ और यही मेरा फर्ज है। पहले मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, उसके बाद मैं कुछ हूँ। बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले ये भारत के नागरिक है, उसके बाद ये व्यापारी हैं। सर क्या कहेंगे, हाथ में तिरंगा, आपने पगड़ी भी संतरी पहनी है, कुर्ता भी वाइट पहना है, फूलों की माला पहनी है और तिरंगे का जो आपने सम्मान डाला है अपने गले में, क्या कहेंगे? यही चीज़ तो हमें इस देश को ताकत दे रही है मैडम। अभी आपने जो मणिपुर या दूसरे सवाल किए, ये मोदी जी ने जो नारा दिया है, इन्हीं चीज़ों का तोड़ है ये। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तिरंगा हाथ में पकड़ना, आज हमारे साथ हमारी मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, हमारे युवा नेता हैं, इसका मोदी जी का ये इशारा ही यही है कि इस तिरंगे को उठा लो और इसके नीचे सब आ जाओ। और बहुत बड़ा मैसेज दिया है, हिंदुस्तान जान हमारी है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सब मौजूद है, सब धर्मों के हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तबस्सुम नाज है। तबस्सुम है। तबस्सुम कितने सालों से सदर में हैं आप? मैं मैम बाय बर्थ ही सदर बाज़ार से हूँ और वैसे सोशल जो एक्टिविटी मेरी 15 साल से इन समाज के सभी लोगों के साथ हूँ। और आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर मेरी मिट्टी मेरा मेरी माटी मेरा देश का जो बैनर है वो पकड़ रखा है। देश के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? देश में संदेश देते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जैसे हमारा बना हुआ है ऐसे ही बना रहना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई। सर पसीना पसीना हो रहे हैं, फिर भी देशभक्ति का जो जज्बा है वो आपके चेहरे पे साफ देखा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा, जिंदा हैं तो एहसास भी कराइए, मुर्दे की तरह यूं ना पड़ जाइए। मोदी जी ने जो ये नारा दिया है, मेरी माटी मेरा देश, इसका मतलब जो आपने सवाल किया था इसका जवाब उसी में है। चाहे वो नूह हो, चाहे वो मणिपुर हो, सारे कौम, सारे धर्म, हम सब एक हैं। अगर वहाँ पे कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत हुई है तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ हम मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहन भाई इकट्ठे होकर अगर एक झंडे के नीचे खड़े हैं तो ये संदेश हमारा मणिपुर में भी जाना चाहिए, नूह में भी जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, जो संदेश है वो नूह में भी जाना चाहिए, मणिपुर में भी जाना। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी एक अलग पहचान है, तभी तो हमारा हिंदुस्तान है, तभी तो नाम पड़ा है हमारे देश का हिंदुस्तान। सर क्या कहेंगे, आज कितने लोग इकट्ठा होंगे? बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और जो भारत की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप लोगों का जोश देखिए, आप लोगों का जोश देखिए, आप लोगों का उत्साह देखिए कि किस प्रकार जगह जगह तिरंगा यात्रा का यहाँ स्वागत किया जा रहा है व्यापारियों की ओर से। और यही हमारे देश की एक तस्वीर है जो आपसी भाईचारे को दिखाती है और निखारती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ से ये सदर मार्केट एसोसिएशन की यात्रा निकल रही है, वहाँ वहाँ उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका आदर किया जा रहा है। मैं एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे आज़ादी का उत्सव बनाया जा रहा है। सर कुछ कहेंगे, ये कहाँ कहाँ जाएगी यात्रा? बारावटी चौक तक जाएगी,
सरकार का अनुरोध था कि इसको छोटा रखा जाए। देश में जो भी हालात है उसको देखते हुए भाईचारे का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, इसलिए हम इसको छोटा रख रहे हैं और स्पेसिफिक रख रहे हैं। देख सकते हैं आज़ादी का उत्सव यहाँ पे बनाया जा रहा है। आज़ादी का उत्सव यहाँ पे बनाया जा रहा है। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी मनोज से कि वो दिखाए। नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से आज़ादी के उत्सव और जश्न में डूबे हुए यहाँ के लोग। अद्भुत नज़ारा जिसको सिर्फ बयां किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन मनोज से गुजारिश करूंगी कि दृश्यों को दिखाएं। आज़ादी का उत्सव बना रहे, क्या कहेंगे? महिलाओं की भागीदारी हिंदुस्तान में बढ़ी है। बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है क्योंकि वो जागरूक हुई है। मोदी जी ने उन्हें जागरूक करा है, उनके लिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, उन्हें पढ़ाई का उन्हें जागरूक करा है, उन्हें समझदारी दी है, उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, और अपना हक समझाया है कि हमारा हक हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है जो अभी तक बंदिश में थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि समाज में जो महिलाएं हैं वो जागरूक हुई हैं। वो कह रहे हैं आज मुस्लिम महिलाओं को भी अपना हक कैसे लेना है उनको इसलिए जागरूक करा है, इसलिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आप देख सकते हैं आज़ादी का जश्न। आप ये बताइए आज़ादी के जश्न में आप पूरे तरीके से चलते चलते एक मैसेज हिंदुस्तान की आवाम को। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम देश में एकता और अखंडता बनाए रखें, आपसी भाईचारा बना रखें, जिसमें देश की तरक्की होगी, हमारी भी तरक्की होगी। इस प्रकार जो लोग देश में गलत अफवाहें फैलाते हैं, गलत नीतियां करते हैं, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएं और ना ही उनसे कोई संबंध रखें, तब ही देश हमारा आगे जा सकता है और पूरे
दुनिया को टक्कर दे सकता है। कोई मैसेज सर? मैसेज यही है कि ये रोज़ जो सुबह लोग इतना जहर भरते हैं, पीते हैं, देखते हैं, मीडिया को थोड़ा कम देखें। बुरा मत मानना आप, मीडिया को कम देखें, अखबारें थोड़ी कम पढ़ें। हमारा देश महान है। आप बोलिए सर। ये जो मेरी माटी मेरा देश का कैंपेन मोदी जी ने चलाया है, ये पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। इसमें पूरे देश भर से 7500 कलशों में इस अमृतकाल में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी और सैपलिंग्स पौधे लाए जाएंगे और उसको शहीद स्मारक पे लगाया जाएगा, जो देश को जोड़ने के लिए, अपनापन महसूस कराने के लिए बहुत अच्छा कदम है। सर आप क्या कहेंगे, एक मैसेज? मेरा देश मेरा महान, पूरा 140 करोड़ जनता हम देश के साथ है और मेरी पत्रकार प्रार्थना है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो अराजकतावादी लोग हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट ना करें, उनको कंट्रोल करें। और हम एक नागरिक होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि हम उन पर कड़ी निगाह रखें। हमारे सिपाही बॉर्डर पर लगे हुए हैं फौजी, तो हम लोग यहाँ पर बिना वर्दी के पुलिस वालों की तरह पूरी जनता, 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है और इस बात पर ध्यान रखे हुए है कि हमारा देश का कोई भी नागरिक हमारे में घुसपैठ ना करके कोई विरोधियों का साथ ना दे। ये बात हमारी जिम्मेदारी और देश के प्रति यही हमारा संदेश है। पूरा हिंदुस्तान एक है और हम लोग अपनी माटी की रक्षा करेंगे, जो माटी मेरे माथे की रज है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये माटी की रक्षा करेंगे, इस पूरे अगर हम बात करें इस पूरी यात्रा की, यहाँ पर पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हमारी दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। पूरा जो यहाँ पर एक पूरी पद यात्रा निकाली गई है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस की खुशी में पुलिस वाले पूरे मुस्तैद खड़े हैं कि किसी तरीके की कोई घटना ना हो, क्योंकि छोटा सा जुलूस यहाँ पर भी निकलना सदर में बहुत बड़ी बात है। पुलिस के कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये निपटाया जाए और इनको मना भी ना किया जाए, ताकि जो स्वतंत्रता दिवस की जो खुशियाँ हैं वो लोग यहाँ पर मना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ और हम आपको छोड़े चलते हैं स्वतंत्रता दिवस की जिस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं उन दृश्यों के साथ।